हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों को एक छोटा सा मैं टॉपिक करा रही हूँ। करंट अफेयर का है, स्पीडी से है और इसका पीडीएफ भी स्पीडी में अभी तक जितने मैंने टॉपिक कराए हैं ना उन सभी का मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी। आप उसे पढ़ लीजिएगा। अगर आप परचेस नहीं कर सकते, कहीं नहीं मिल रही है ना, देहरादून में तो अवेलेबल हो जाएगी। मे भी हो सकता है जो मेरे भाई बहन है जो कि गाँव में रहते हैं ना, तो उनको शायद ना मिल पाए, तो उनके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। डोंट वरी, ठीक है। जो भी टॉपिक अभी तक मैंने आप लोगों को करा दिए। यहाँ पर आपका आज का टॉपिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चंस है। और चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हो सकता है यूकेपीएससी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आगे एग्जाम, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर आपका एग्जाम है नेक्स्ट, ठीक है। हाल ही में आरिटा पट्टी और मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विरासत स्थल बना है। या पूछ लेगा कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य का पहला जैव विरासत स्थल कौन बना है, या फिर आपसे अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य के पहले जैव विरासत स्थल बने। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइव आंदोलन की शुरुआत की। तो मिशन लाइव आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई? केवड़िया, गुजरात में। किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। क्यों की? पर्यावरण की रक्षा के लिए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया। तो किस टाइगर रिजर्व ने कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया है? अन्नामलाई। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में क्या किया है? अधिसूचित किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य के 17वें वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो कावेरी दक्षिण। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को क्या किया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित। हाल ही में किस राज्य के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? राजस्थान का। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत का 53वां बाघ रिजर्व बना है, टाइगर रिजर्व बना है। वो कौन है? तो उत्तर प्रदेश में रानीपुर भारत का 53वां बाघ रिजर्व बन चुका है। मेघालय स्थित मावमलुहु गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना है। लक्षद्वीप अब भारत का पहला है तो इंपॉर्टेंट। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच है। सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का क्या किया है? प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है, जो एक सर्बियाई खिलाड़ी है। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन ओपन टेनिस जो होता है ग्रैंड स्लैम, उसको यहाँ पर जीता है 2022 में। फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन राफेल नडाल ने जीते हैं मेंस सिंगल में। और जो आपका अमेरिकन और या फिर यूएस ओपन होता है वो किसने जीता है? तो वो जीता है आपका मेदवेदेव ने, ठीक है ना। मेदवेदेव आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप ये चीज भाई भूलना मत, ये चारों के चारों आपके टेनिस टूर्नामेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने एक नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है, जो नरसिंहपुर, आमोह और सागर जिलों में क्या है? फैला हुआ है। देश का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया। तो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना कहां पर की जाएगी? लद्दाख में की जाएगी नाइट स्काई रिजर्व। भारत का पहला, वेरी इंपॉर्टेंट, डुडुंग। ये क्वेश्चन पहले 2 पूछे जा चुके हैं सेंटर के एग्जाम में। और यूकेपीएससी की खासियत है जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है उनको दोबारा से वो रिपीट, चाहे वो रेलवे का, एसएससी का है, इनमें पूछे गए क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो भारत का पहला डुडुंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में बना है। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? वाराणसी को। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला क्या बना? पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। तमिलनाडु सरकार ने तिरुवर जिले के नंजरायण टैंक में 17वें पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना के आदेश जारी किए। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का क्या बनाया गया? सर्वश्रेष्ठ। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अब, ठीक है ना। देश का, भारत का, विश्व का, कहीं राज्य का, अगर कोई चीज पहली बार हो रही है ना तो उसे अच्छे से कर लेना।
दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले क्या किए हैं, चिन्हित किए हैं। कर्नाटक में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की क्या की गई, नई प्रजाति की खोज की गई है। केरल के त्रिशूर और नीलांबूर तथा तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क और लिविंग सिटीज में शामिल किया गया है। आगे है सिंगापुर के तर्ज पर वेरी इंपॉर्टेंट देश का पहला नाइट सफारी कहाँ पर बनेगी, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगी। 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा अफ्रीकी देश अंगोला में खोजा गया है। अब नेक्स्ट आप लोगों का तमिलनाडु के तिस्नेल वेली जिले के अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को तमिलनाडु के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में क्या किया गया, दर्जा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया खोजा गया है। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। नेक्स्ट आपका ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली बनी है अभी हाल ही में, ब्लू ड्यूक। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन एनो कोवैक्स को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल में हुआ है। ये आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन है। स्पेस वाला मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अभी आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी रह गया है और रक्षा और प्रतिरक्षा रह गया, वो भी कराना है। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के घट्टी में किया गया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। महाराष्ट्र का चंदपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हो, ये पूछ सकता है, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान ये पूछा गया है पहले एक बार यूकेपीएससी की तरह इस टाइप के क्वेश्चन। सो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बना है, ये ध्यान रखना है। मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की क्या है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो चुका है, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है, मेघालय में, से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है, मैत्री रखा है। केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य, पूछ लेगा कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल। हाल ही में किस सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया, असम। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रो संयंत्र कहां पर लगेगा, मध्य प्रदेश। वैज्ञानिकों ने वर्षा मेढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा। काजूवेली वेटलैंड तमिलनाडु का क्या बना है, 16वां पक्षी अभ्यारण्य। अब देखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है। तो उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या किया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है। श्रीनगर को, अब वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड, श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। वाराणसी रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी बना है। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खुला है और 22 में भी इंदौर ही बना है। हाल ही में पराम्बीकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज या फिर गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, जिसे नेटवेस्ट ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के रानीखेत में खोली है, वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड वाली। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, अब वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ है, असम में है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां तथा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। हाल ही में रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 52वां तथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। तो रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य का राजस्थान में है, गुरु घासीदाम कहाँ है, घासीदास कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं।
कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने क्या किया है, ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो कछुआ संरक्षण में किस विज्ञानी ने जो है ग्लोबल अवार्ड जीता है, आपसे पूछ सकता है। कछुआ संरक्षण में शैलेंद्र सिंह ने। हाल ही में असम के दीपुर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र क्या किया गया घोषित। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। एनटीपीसी गुजरात के कच्छ किरण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। ठीक है, आप देखो भाई, मोस्टली आपके अगर 8 क्वेश्चंस भी आए थे ना, 8 में से 6 क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट कहाँ से पूछे गए, स्पीडी से पूछे गए। वैसे तो सारे ही पूछे गए वहीं से, फिर वो ढूंढने पड़ते हैं। 800 क्वेश्चंस में से हैं, टॉपिक में से सारे आपको यहीं से मिल जाएंगे। मैं इसकी क्योंकि उत्तराखंड को छोड़ करके नेशनल करंट अफेयर जो पूछा गया है वो यहीं से कम्प्लीटली आया हुआ है। बस 2019 वाला इसमें नहीं है, तो 2019 के लिए तो फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। फिर वो एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है। बाकी सारे क्वेश्चन स्पीडी से हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मैं तो करा ही रही हूँ। जो मेरे भाई बहन दूर दूर रहते हैं, जिनको पास जो है बुक नहीं आ पा रही है, उनको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो जो टॉपिक आपको कराए जाएंगे उन्हें करते जाओ, लर्न करते जाओ। बस पेपर पास में है और ऐसे तैयारी करते जाओ। डिमोलाइज नहीं होना है, क्योंकि वो 12th लेवल का पेपर था। आगे जो दोगे वो ग्रेजुएशन लेवल का। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चलना है। और मेरे पास 55 सेट की सीरीज तो नहीं मिली है, बट हाँ, आप लोगों को आज मैं उत्तराखंड यूकेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए जीएस के जो है जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शाम को आएंगे, आपके इवनिंग में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।